नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। बहुत दिनों के बाद हमें बेहद खुशी है कि हम दोबारा आपसे मिल पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिससे हम अपनी शक्ति का, अपनी क्षमताओं का भरपूर पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेवर्स के बारे में। जी हाँ, लाइफ सेवर्स, SAVERS। आज हम बात करेंगे इन 6 शब्दों के बारे में और इनका फुल फॉर्म आपको बताएंगे, जिससे हम अपनी क्षमताओं का, अपनी ताकत का, अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफ के कामयाब होने की राह में हम उनका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा पहला शब्द है S। जी हाँ, S का यहाँ फुल फॉर्म है साइलेंस। जितना हम साइलेंस रहेंगे, सुबह उठते ही अपने आप को शांत करने की कोशिश कीजिए। जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, उठते ही हबड़ा तबड़ी एकदम शांत में रहिए, एकदम दिल मन को शांत रखिए। जितना शांत वातावरण में आप रहेंगे, जितना आपका दिल मन शांति से भरा होगा, उतना आपका दिन अच्छा जाएगा, उतना आप अपना ध्यान एक चित्त कर सकते हैं। आप सब चीजों का समावेश एक साथ कर सकते हैं। जितना आप शांत मन से अपने अंदर झांक सकते हैं, उतने ज्यादा आप अपने अंदर की आपकी पावर को, आपकी शक्ति को पहचानेंगे। उतना ज्यादा आप अपनी इच्छाओं को, अपने विचारों को, आपकी अच्छाइयों को अंदर से बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए हमको सुबह शांत रहना है और एक आदत बना लीजिए एकदम शांत रहने की। आप शांत रहने के लिए सहारा ले सकते हैं मेडिटेशन का, ध्यान कीजिए, प्रार्थना का, या और जो आपको अच्छा लगता है। लंबी सांस लीजिए, शांत बैठिए, एकदम शांत बैठिए और अपनी सांसों को नियंत्रण करने का कोशिश कीजिए। तो बहुत सारे तरीके हैं शांत रहने के। तो जिस प्रकार से हम दिन की शुरुआत शांति से करेंगे, उसी प्रकार से हमारे अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा। तब हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्ति, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारे लक्ष्य हैं, हम उनकी ओर ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। दूसरा शब्द है हमारे लिए A। जी हाँ, यहाँ पे A का फुल फॉर्म है अफर्मेशन। जी हाँ, अपने आप को अफर्मेशन कीजिए, अपने आप के बारे में पॉजिटिव सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छी बातें बताइए। जी हाँ, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद अली अपने आप के बारे में बोला करते थे, आई एम द ग्रेट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द ग्रेट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। जी हाँ, जब आप अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तब दूसरे लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। जब स्वयं आप अपने बारे में अच्छा नहीं बोल सकते, नहीं सोच सकते, तो दूसरा कोई व्यक्ति क्यों बोलेगा। इसीलिए अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए। आप बताइए, मैं महान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ। एक दिन आप जरूर बड़ा आदमी बन जाएंगे, एक दिन आप जरूर महान बन जाएंगे। जी हाँ, इस प्रकार अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक दीजिए, अपने अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार कीजिए। रोज अपने आप को अफर्मेशन देना है, बोलना है, अपने आप के बारे में बोलना है। मैं आज सारा दिन बहुत शांत रहूंगा, मैं आज का सारा दिन बहुत अच्छे से मेहनत करके काम करूंगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं बहुत दयालु हूं, मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट है मेरा। आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी और आप जितना, जो आपकी स्पीड है काम करने की या आपकी योग्यता के हिसाब से, आप ज्यादा कर पाएंगे कुछ। तो ये सारी बातें हमें हमारे लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से लेके जाती हैं। इसीलिए अफर्मेशन बहुत जरूरी है। अफर्मेशन मतलब अपने आप पे विश्वास करना है। अपने आप पे विश्वास किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि हम अपने आप को पॉजिटिव स्ट्रोक देते रहें, अच्छे बातें, अच्छी शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं, ताकि जिससे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी पॉजिटिव वे में सही रास्ते पे संचालित हो सके और आप तेजी से अपने मंजिल की ओर पहुंच सके। हमारा तीसरा शब्द है V। जी हाँ, V का यहाँ फुल फॉर्म है हमारे लिए विजुअलाइजेशन। जी हाँ, कल्पना शक्ति में जाइए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा है, आप एक सुखी जीवन जी रहे हैं। कल्पना कीजिए, विजुअलाइज कीजिए, लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आप उसको एहसास कीजिए कि वो आपके पास है, आपको मिल गया है और आप एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। जब आप इस तरह का विजुअलाइजेशन करते हैं, तो प्रकृति उन सारी चीजों को, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे आइडियाज को, हमारी इमेजिनेशन को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए पूरी शक्ति लगा देती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम अपने जीवन की सुखद यादों को याद करें। जी हाँ, कुछ मीठी यादें होंगे, कुछ अच्छे अनुभव होंगे लाइफ के, उनको याद कीजिए। अब बार बार कुछ बुरी बातें, कुछ हमें कष्ट देने वाली यादें, उनको याद ना करें। यदि आपको लाइफ में कोई नाराजगी, कोई गुस्सा, कोई किसी प्रकार की भी तकलीफ है, जो कुछ दुख के ऐसे क्षण पल सबके लाइफ में होते हैं, आपके भी जरूर होंगे, हमारे भी होते हैं, सबके होते हैं, उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। ये सारी नकारात्मक बातें हैं, हमें ये फ्यूचर में आगे बढ़ने से रोकती है, इससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है। इसीलिए नेगेटिव सारी बातों को, सारी दुखदायी यादों को मिटा दीजिए, उन्हें भूल जाइए। पॉजिटिव सोचिए, अच्छी बातों को सोचिए, जो सुख की बातें हैं आपके जीवन में, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, उसका इमेजिनेशन कीजिए। जी हाँ, और एक दिन आपके जीवन में ये सारी अच्छाइयां हो जाएगी। अपने आप को एकदम शांत रखिए, अच्छे रिजल्ट की कामना कीजिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ख्यालों में, कल्पना में अपने आप को खुशहाल, एक संपन्न व्यक्ति की तरह रहिए कि मैं एकदम सुखी इंसान हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं बहुत मेहनत से आगे बढ़ रहा हूं और मेरे साथ सारे लोग अच्छे हैं। ऐसी कल्पना कीजिए। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसा आप विश्वास करेंगे, वैसा आपके जीवन में हो जाएगा।
अगला शब्द है हमारे लिए ई। जी हाँ, ई का यहाँ फुल फॉर्म है एक्सरसाइज, यानी कि शारीरिक व्यायाम। जी हाँ, किसी भी तरह का व्यायाम हमारे शरीर को हमेशा लाभ ही पहुंचाता है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ जैसी है उसके हिसाब से आप कुछ ना कुछ सुबह उठकर व्यायाम जरूर कीजिए। जी हाँ, शारीरिक एक्सरसाइज जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है और हमारी एनर्जी सही डायरेक्शन में फ्लो होती है। हमारा दिल दिमाग एकदम चुस्त रहता है और हमारे शरीर के नसों नसों में, रोम रोम में ऑक्सीजन का प्रभाव बढ़ता है ब्लड के द्वारा। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन में भी खून का प्रभाव बढ़ जाता है। तब हम अच्छी तरह से चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख पाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का व्यायाम जो आपको सूट करता है वो कीजिए। योगा कीजिए, पुशअप्स कीजिए, आप थोड़ा मोड़ा वेट उठा सकते हैं तो वो उठाइए, वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है जो एक्सरसाइज, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। देखिए आज के टाइम में वो व्यक्ति आलसी नहीं है जो कुछ नहीं करता, वो व्यक्ति आलसी है जो व्यायाम नहीं करता। इसलिए बेहद जरूरी है अपने आप को आलस से दूर रखिए और फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। अगला शब्द है आर। जी हाँ, जिसका फुल फॉर्म है हमारे लिए रीडिंग। जी हाँ, यानी कि पढ़ना। देखिए कुछ अच्छी किताबें, जीवन में बहुत सारी मोटिवेशनल किताबें हैं, बहुत सारी लोगों की जीवनियां हैं। यदि हम उन्हें पढ़ते हैं तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखिए संसार में सबसे अच्छा मित्र व्यक्ति का अच्छी पुस्तकें हैं। आप अच्छी पुस्तकों से दोस्ती कीजिए और आप जीवन में जल्दी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए जिन लेखकों ने, जिन राइटरों ने उनको लिखा है वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां आप और हम पहुंचना चाहते हैं। इसीलिए उनके नॉलेज, एक्सपीरियंस और आइडियाज को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कीजिए तो हम वो गलतियां करने से बच जाएंगे जो इन्होंने अपने जीवन में की है और हम जल्दी सफलता के रास्ते में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हमको अच्छी किताबें, अच्छी रीडिंग करना जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे लोगों की, हम लोगों की इतनी आदत नहीं होती है कि हम अच्छी किताबें पढ़ें, या हमें रीडिंग की आदत नहीं होती, न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ते बहुत सारे लोग तो। इसलिए बेहद जरूरी है कि रीडिंग की आदत डालिए। देखिए अगर नहीं है तो रोज चाहे 1 या 2 पेज पढ़िए, थोड़े से शुरुआत कीजिए और ये आदत को बढ़ाते जाइए। जी हाँ, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका दिल दिमाग खुलेगा, नए आइडियाज की रोशनी आपके दिमाग में आएगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता जाएगा, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी आती जाएगी। इसलिए बेहद जरूरी है थोड़ा पढ़ें, रोज पढ़ें। तीसरा शब्द है एस। जी हाँ, यानी कि स्क्राइब। जी हाँ, अपने आप को स्क्राइब कीजिए। जी हाँ, यानी कि लिख लीजिए। लिखना, जो आपकी मनोभाव है, जो आपके एटीट्यूड है, जो आपके दिल मन में विचार आते हैं, आप उनको लिख डालिए। अच्छे या बुरे जो भी विचार हैं आप उनको लिख लीजिए। जब आप ये लिखते हैं तो इससे आपका दृष्टिकोण आपको स्पष्ट हो जाएगा और आपको यह भी पता चलेगा कि आप अपने मंजिल से कितना दूर हैं। इसीलिए जो आप पाना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपके मन में उसको करने के लिए काम, जिम्मेदारी जो आप करना चाहते हैं, उनको लिख लीजिए। इससे फायदा यह होगा कि आप अपने गोल की रास्ते से कभी नहीं भटकेंगे, ना आप अपने लक्ष्यों को भूलेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि रोज अपने विचारों को लिखिए, लिखने की आदत डालिए। जी हाँ, जितना ज्यादा आप लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ मुझे सुधार की आवश्यकता है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूं, कहां मुझे ठीक करना है। जो अभी हमने आपको बताया है सेवर्स के बारे में, SAVERS। जी हाँ, उम्मीद है आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। इन सारे शब्दों के फुल फॉर्म हमने एक एक शब्द को डिस्क्राइब किया है। जी हाँ, इसीलिए आप अच्छे से इन सबको समझ के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, लागू कीजिए। तो बहुत जरूरी है, हम सबके लाइफ में हमें आगे बढ़ना है, कामयाब होना है। तो उम्मीद है आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार।